नोएडा में हुए निक्की मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस की गुत्थी अब और ज्यादा उलझती जा रही है। इस मामले में पुलिस इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ कर पूरी वारदात का पता लगा रही है। निक्की के परिवार वाले दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब भी हत्या की असल वजह को लेकर संदेह बना हुआ है। क्यों इस केस में लगातार ऐसा खुलासा हो रहा है जो मामले को अलग ही एंगल दे रहा है? सवाल उठ रहा है कि निक्की की मर्डर केस में कितने सीक्रेट हैं और उनका खुलासा आखिर कब होगा? तो पहले कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें निक्की को जलाकर मार दिया जाता है और उसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। अब निक्की मर्डर केस में 3 किरदार, सच की पड़ताल, निक्की का परिवार, फरार हुए ससुराल वाले, ये खबर सामने आती है। ससुराल वाले, हत्या का आरोप गलत है, ये ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई हत्या का आरोप गलत है। अब पुलिस यहां पर क्या करती है कि पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बेटी को जलाकर मारा है, निक्की का परिवार कहता है। ससुराल वाले क्या कहते हैं कि ये एक हादसा है। निक्की के जो ससुराल वाले हैं वो हत्या के आरोप को गलत ठहराते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और ये भी ससुराल वाले कह रहे हैं कि घर पर सास ससुर थे ही नहीं। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त सास ससुर घर पर थे ही नहीं। तो 3 किरदार, सच की पड़ताल अब पुलिस कर रही है। निक्की मर्डर केस में अब एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 21 अगस्त को निक्की की मौत हुई और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ। निक्की के अंतिम संस्कार के जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर इस केस की गुत्थी अब और ज्यादा उलझती जा रही है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। एक मर्डर जिसके आरोपित गिरफ्तार हैं। आरोप साफ है, वीडियो में हत्या सबूतों का दावा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केस इतना सीधा और सुलझा हुआ है या निक्की के परिवार वालों के आरोपों और पुलिस की पड़ताल के बीच अभी केस की सच्चाई की कई परतें सामने आने बाकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस की जांच के बीच कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो निक्की के परिवार वालों के आरोपों पर भी संदेह पैदा कर रही हैं। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीजों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना, अगर हम पूछते पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। अब इस केस में आई सबसे हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा। ये निक्की के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, जिसमें उसके ससुर सत्यवीर निक्की के बच्चे के साथ दिख रहे हैं। फिर निक्की के ससुर ही उसके शव को मुखाग्नि दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, जब निक्की की बहन और परिवार वालों ने दावा किया कि हत्या के बाद से ही उसके ससुराल वाले फरार थे, तो इस वीडियो के सामने आने के बाद उनका दावा शक के घेरे में आ जाता है। अब आपको निक्की के अंतिम संस्कार की ही कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अंतिम संस्कार के दौरान ससुर के साथ निक्की का भाई और चाचा भी दिख रहे हैं। लाल घेरे में काली दाढ़ी और नीली टी शर्ट में दिख रहा शख्स निक्की का भाई है, जो निक्की के ससुर के एकदम पास खड़ा है। वहीं दूसरी तस्वीर में सफेद टी शर्ट में दिख रहा शख्स निक्की का चाचा है। 21 अगस्त की शाम निक्की की मौत हुई। 22 अगस्त की सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार निक्की के ससुराल में हुआ। ससुर ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान दोनों परिवारों के लोगों की मौजूदगी रही। ऐसे में ससुराल वालों के फरार होने की बात कहां से, कैसे और क्यों आ गई? बड़ी बात यह भी है कि अंतिम संस्कार के करीब 4 घंटे बाद दोपहर 12:40 पर एफआईआर दर्ज कराई।
जिसमें 4 लोगों को आरोपित बनाया गया और इस एफआईआर में निक्की के ससुर का भी नाम था। अब इन वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ससुराल के लोग मौजूद थे तो फरार होने की बात क्यों कही गई। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इस केस को लेकर कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है। बड़ा सवाल ये भी है, आखिर निक्की को ससुर ने मुखाग्नि क्यों दी। आखिर उसका पति विपिन कहां था, क्या वो निक्की की मौत के बाद फरार हो गया था। निक्की मर्डर केस की जांच जारी है, सबूतों की पड़ताल हो रही है, गवाहों से पूछताछ हो रही है और जांच बढ़ने के साथ साथ इस मर्डर की मिस्ट्री पेचीदा होती जा रही है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, निक्की मर्डर केस में क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है, क्या सवाल उठ रहे हैं, यह भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो पहली क्या है, दहेज प्रताड़ना और पैसों के लिए क्या निक्की का कत्ल किया गया, यह एक थ्योरी सामने आ रही है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, सोशल मीडिया रील्स हत्या की वजह बनी। आपने देखा होगा निक्की और उसकी बहन सोशल मीडिया रील्स बनाती थी। तीसरा, क्या विपिन का अफेयर था इसलिए मर्डर किया, क्योंकि निक्की के पिता ने इस बात के आरोप लगाए थे कि विपिन का अफेयर चल रहा था। तो निक्की मर्डर केस की जांच के बीच आरोपित पति विपिन को लेकर भी नया खुलासा हुआ और यह पता चला है कि निक्की उसके पति के संबंध में तनाव की वजह विपिन का अफेयर बना। निक्की और उसकी बहन ने विपिन को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। क्या दहेज निक्की की हत्या की वजह बना? क्या सोशल मीडिया पर रील को लेकर गुस्से का अंजाम मर्डर तक पहुंच गया? क्या ब्यूटी पार्लर को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि विपिन ने निक्की को जलाकर मार डाला? निक्की मर्डर केस की पड़ताल के साथ कई वजहें सामने आ रही हैं। हत्या की वजह को लेकर कई थ्योरी की चर्चा हो रही है और पुलिस की जांच भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी इस केस में आरोपी पति विपिन को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि नए खुलासे का सिरा इन तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जिसमें एक शख्स निक्की के पति विपिन का कॉलर पकड़े नजर आ रहा है। कार में एक लड़की बैठी है और उनको कुछ लोगों ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि विपिन को एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। अब ऐसा ही एक और खुलासा आरोपी विपिन को लेकर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एक लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। विपिन की पत्नी निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लिया था। बाद में विपिन ने खुद को सही साबित करने के लिए लड़की की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में लड़की ने विपिन के खिलाफ मारपीट और शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस मर्डर केस के पीछे अफेयर वाला एंगल है। पुलिस अभी सवालों की पड़ताल में जुटी है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।